One. मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के साथ, जो कि फिजिक्स की स्टडी करने के लिए इंग्लैंड जाता है। रॉबर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था और इसने फिजिक्स की फील्ड में बहुत ज्यादा डिस्कवरीज की थी। वो कुछ देर बाद अपनी कंट्री अमेरिका में वापस आ जाता है और यहाँ पर वो क्वांटम फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स की स्टडी के लिए इनके पास बहुत ज्यादा साइंटिस्ट आ जाते हैं और बहुत ज्यादा साइंटिस्ट इनके दोस्त भी बन जाते हैं। ओपनहाइमर इस वक्त स्टार्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद इनको पता लगता है कि जब एक स्टार की फ्यूजन होती है तो फिर क्या होता है और इसकी वजह से कौन कौन से न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। इसके बाद वो ब्लैक होल की डिस्क के रिलेटेड इनका एक न्यूज आर्टिकल भी आता है। तभी एटॉमिक बम बनाने का प्रोसेस उनके दिमाग में चल रहा होता है। रॉबर्ट अमेरिका में थ्योरेटिकल फिजिक्स की फील्ड में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होते हैं रॉबर्ट की लाइफ के बारे में। उनकी एक वाइफ होती है और उसका नाम होता है कैथरीन, लेकिन उसको प्यार से किटी बुलाते। अब दूसरी तरफ इनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था जेन। रॉबर्ट पार्टी में एक जेन से मिलता है और जहाँ पर वो उसको एक बुक दिखाती। इस बुक का कोट होता है आई एम द डिस्ट्रॉयर। इस सब के बाद ओपनहाइमर अब अपनी रिसर्च में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे थे और उनको न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बहुत ज्यादा चीजें पता लगने लग जाती हैं। जब वो अपनी रिसर्च में बिजी था इस दौरान उसको न्यूज आती है कि हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया है और जर्मन भी एटम बम बनाने की तैयारी में लगा हुआ। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई तो बहुत ज्यादा जर्मनी के अंदर जो साइंटिस्ट थे जिनके अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन भी, इन्होंने अमेरिका शिफ्ट कर लिया क्योंकि उनको अपने लिए खतरा हो रहा था। अब बहुत ज्यादा जर्मन साइंटिस्ट अमेरिका आ चुके थे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन को कॉल की कि हमें भी अमेरिका के लिए कोई ना कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहिए क्योंकि जर्मन भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। अब जब अमेरिका की एंट्री हुई वर्ल्ड वॉर 2 में 1941 दिसंबर में, ये उस वक्त की बात है जब पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ था। तो इस सिलसिले में जनरल को सिलेक्ट किया गया। जनरल को ओपनहाइमर के पास भेजा गया। नेशनल रिसर्च कमेटी ने ओपनहाइमर को इन्वाइट किया क्योंकि वो थ्योरेटिकल फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम कर चुके थे। न्यूक्लियर रिसर्च कमेटी उस बॉम्ब पर फ्यूजन रिएक्शन करने वाले थे और ओपनहाइमर को इसलिए सिलेक्ट किया गया ताकि वो न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन है उसको स्टडी कर सके। 1942 के अंदर यूएसए ने इसको बना लिया, इस बॉम्ब को बना लिया और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अब मैनहट्टन प्रोजेक्ट यूएसए ने यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के साथ मिलकर बनाया था और इस प्रोजेक्ट के अंदर इन सारी कंट्रीज ने फंडिंग की थी। अब लॉस एंजेलिस पर ये साइंटिस्ट ओपनहाइमर अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाते हैं और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैनहट्टन प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए तकरीबन 2 साल हो चुके थे। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद वो फाइनली बॉम्ब को रेडी कर लेते हैं और इसको टेस्ट करने लगते हैं। अब टेस्ट करने के बाद इस बॉम्ब को जापान के लिए भेज दिया जाता है और यूएस से जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर ये बॉम्ब गिरा देता है। यूएस से ये प्रूव कर चुका था कि वो सबसे पावरफुल है और वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पर खत्म हो गया। लेकिन एटम बम बनाने की वजह से ओपनहाइमर बहुत ज्यादा रिग्रेट में चला जाता है कि मैंने बहुत ज्यादा लोगों की जान ली। उसकी बीवी भी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब दूसरी तरफ यूएसए एटॉमिक बम बनाने की खुशी मना रहा था, लेकिन ओपनहाइमर इतनी ज्यादा लोगों की जान लेने की वजह से एक बहुत बड़े रिग्रेट में चला गया था। दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। वो अपना नाम मैगजीन में पढ़ता है जिसके ऊपर लिखा होता है फादर ऑफ एटॉमिक बम। ये देख के वो काफ़ी परेशान होता है। इसके बाद यूएसए ओपनहाइमर को कहता है कि हमें हाइड्रोजन बम बना के दो और बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियर बम बना के दो ताकि हम पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकें। लेकिन यहाँ पर उसको फील होता है कि अगर इतनी ज़्यादा बम बन गए तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएंगे और इस दुनिया पर कोई इंसान भी नहीं बचेगा। पीस के बारे में बात करना स्टार्ट हो जाता है और वो हाइड्रोजन बम बनाने से बिल्कुल इनकार कर देता है, जिसके बाद यूएसए कहती है कि शायद ये किसी और कंट्री का एजेंट बन चुका है। अब सारे साइंटिस्ट को कहा जाता है कि हाइड्रोजन बम बनाने की तैयारी करें और हाइड्रोजन बम का टेस्ट बनाएं। इस दौरान वो अपने एक सीनियर साइंटिस्ट लुईस स्ट्रॉस की इंसल्ट कर देता है। अब लुईस स्ट्रॉस को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है और वो उसका एनिमी बन जाता है। अब लुईस स्ट्रॉस ओपनहाइमर के खिलाफ केस बनाने लगता है और वो इसको प्रूव कर देता है कि ओपनहाइमर एक दूसरी कंट्री का एजेंट है। इस केस में ओपनहाइमर की बहुत ज्यादा अपने साथी भी उसके खिलाफ हो जाते हैं, सपोर्ट करना छोड़ देते हैं। इसके बाद ओपनहाइमर को बहुत बुरा लगता है और वो मजीद रिग्रेट में चला जाता है। अब लुईस स्ट्रॉस को एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शायद ओपनहाइमर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के खिलाफ उसको भड़काया हुआ है, लेकिन ओपनहाइमर तो अल्बर्ट आइंस्टाइन से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में बात करने के लिए गया था। अब ओपनहाइमर की स्टोरी इन सब केसेस के दरमियान घूमती रहती है। वो अपनी लाइफ में इन रिग्रेट से बहुत ज्यादा
डिप्रेशन में चला जाता है। फिर अब ओपेनहाइमर की तरफ से एक लॉयर लुइस स्ट्रॉस की स्टोरी सारी दुनिया को बताता है और लुइस स्ट्रॉस को रिवील करता है। यहाँ पर ओपेनहाइमर की बेकसूरी साबित हो जाती है। अब मूवी के एंड पर ओपेनहाइमर को बहुत ज्यादा रिवार्ड दिए जाते हैं। मूवी के एंड पर अल्बर्ट आइंस्टाइन की और ओपेनहाइमर की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जो कि हाइड्रोजन बम के बारे में सोच रहा होता है। ओपेनहाइमर अल्बर्ट आइंस्टाइन को बताता है कि मैंने एक ऐसी चीज बना दी है कि जिसका रिएक्शन कभी खत्म नहीं होगा और वो बढ़ता जाएगा और वो सालों साल कभी खत्म नहीं होगा और वो पूरी दुनिया इस रिएक्शन में मारी जा सकती है। इसके बाद ओपेनहाइमर एक ग्लिम्स देखता है कि जिसके बाद उसके हाइड्रोजन बम की वजह से इस दुनिया में क्या क्या हो सकता है और यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है।